पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, कल हम लोग पढ़े थे, आर्टिकल शुरू किए थे। आर्टिकल में आज हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ ए और एन और द। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ किसका यूज करेंगे, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यूज ऑफ इन डिफिनिट आर्टिकल ए और एन हमें यहाँ सीखना है यूज ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिकल, यानी ए और एन का प्रयोग हमें सीखना है। यहाँ किसके लिए करेंगे, ए और एन का। तो देखिए, पहला याद रहेंगे, कहेंगे जिस नाउन के बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं, तो उस नाउन के पहले ए या एन लगाते हैं। और अब आपको ये पता है कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। शर्त तो हो गया कि जिस नाउन के बारे में हम पहली बार नाम सुने हैं उसको, जैसे हम किसी को बताएं कि देखो ना, यह कैट है, ये बिलाई है, ये पेन है, ये पेन है। हम नहीं जानते हैं, अगला नहीं जानता है कि ये क्या है, हम उसको बता रहे हैं कि देखो इसको, ये पेन है, यानी पहली बार उसको इस चीज़ से मुलाकात हो रही है। तो वहाँ हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, अर्थात ए या एन लगाते हैं। अब देखना है कि ये कहाँ लगाएंगे, तो ये लगाएंगे कंसोनेंट, कंसोनेंट के साथ, और एन लगाएंगे वॉवेल के साथ, जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। इसके पहले वीडियो को खोलकर देखिए, उसमें इसको बताया गया है कि कहाँ ए लगाना है और कहाँ एन। जैसे वाक दे दे कि दिस इज डॉट डॉट पेन, और दे दे कि दिस इज ओनियन। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में दे देगा ए एन, और सी में द, और डी में होता है नो आर्टिकल, आर्टिकल। बात समझिए, सेम ऑप्शन नीचे भी है, यही ऑप्शन यहाँ रहेगा, ए एन द। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि दिस इज, अब ये है क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि आप समझिए मेरी बात को। आपको लग रहा होगा कि हम तो जानते हैं पेन है, लेकिन मैं उस परिस्थिति में नहीं बोल रहा हूं। मैं उस परिस्थिति में बोल रहा हूं जिस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि सर हाथ में लिए हैं वो क्या है। तो उसको हम जब परिचय कराएंगे, या हाथ में चाहे कहीं है, उसको दिखा कर बता रहे हैं कि देखो ना, दैट इज कैट, यानी उसको बिल्ली कहते हैं, यानी वो एक बिल्ली है। यानी आज के पहले वो आदमी नहीं जानता था कि वो क्या है, तब उसको बताते हैं। तो वहां हम लोग क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। अब ए लगाएं कि एन लगाएं, इसके लिए सेपरेट वीडियो जो आपका आर्टिकल 1 है, पार्ट 1, उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे यहाँ हिंट दे दिया हूं कि ये तब लगाएंगे जब कंसोनेंट हो उस नाउन का पहला अक्षर, और वॉवेल हो जब उस
नाउन का पहला अक्षर। यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो ये पेन है, पेन एक कंसोनेंट है, पी क्या है, एक कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट है ना जी। तो जब कंसोनेंट है तो ये लगा देंगे। लेकिन यहाँ कहेंगे अनियन, क्या है, अनियन, तो ये अ है, तो ये चाहे इसको देखिए ओ क्या होता है, तो भवेल होता है, तो यहाँ एन लगा देंगे। आसान है, लेकिन शर्त क्या है याद रखना कि जिस नाउन के बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं तो उस नाउन के पहले या एन लगाते हैं। माने हम उस नाउन के बारे में पहले से परिचित नहीं थे और अब हम आपको उसको बता रहे हैं तो वहाँ ए या एन लगा देते हैं। बात समझ गए। अब मैं कहूँ आगे बढ़ते हैं और अगले यूज के तरफ चलते हैं। इसका दूसरा यूज बखूबी आप समझ में आपको आ रहा होगा कि क्या लगाएं, कैसे लगाएं। चलिए, अब है कि दूसरा यूज इसका, ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। कहेंगे ही इज टीचर, ऑप्शन में दे देगा ए एन द और नो आर्टिकल। बात समझ गए। राम इट्स मैंगो, ऑप्शन ए एन द और नो आर्टिकल। आपको ये ध्यान देना है कि ये जो नाउन है वो काउंटेबल है और सिंगुलर है या नहीं। तो देखिए टीचर काउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर होता है, सिंगुलर है। यहाँ टीचर्स रहता तो प्लुरल हो जाता। तो हम क्या करेंगे कि अब इसके लिए आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। तो शर्त वही याद रखना है कि इस टीचर में पहला शब्द क्या है, टी है, तो कंसोनेंट होता है, तो कंसोनेंट होता है तो ए लगा देंगे। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ दिया है राम इट्स डॉट डॉट मैंगो। मैंगो एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन में भी यहाँ सिंगुलर है। अगर प्लुरल होता तो मैंगोज होता। तो यहाँ हमको आर्टिकल लगाना है और आर्टिकल में अब ये हमको देखना है कि एम क्या है। तो ये एम भी कंसोनेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे दे दूं कि राम इट्स एप्पल, यहाँ एप्पल दे दें। तो आप क्या लगाएंगे, इसको देखेंगे तो ये वॉवेल साउंड है, वॉवेल है, तो जब वॉवेल है तो एन लगा देंगे। क्लियर है। बहुत ही आसान है, इसको समझ पाना जितना आसान है, मैंने अब तक जितने भी आप पढ़े हैं हमसे उस सब में आपको ये आसान दिख रहा होगा कि वाह कितना आसान है। और 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपके एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो देख लिए कि दूसरा यूज क्या है ए और एन का। तीसरा यूज,
एक सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटोरी। इसकी पहचान क्या होती है कि इस वाक्य में अंत में ऐसा एक्सक्लामेशन मार्क दिया रहेगा। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं, उसको समझिए कि एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी इसको पढ़ते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो वह अपने पहले ए या एन लेता है या लेता है। बात को समझिए, जैसे आ जाए कि व्हाट डॉट 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 ड्रेस ए एन द और नो आर्टिकल। अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि व्हाट के बाद इस वाक्य में एक्सक्लामेशन मार्क दिया है। तो जब एक्सक्लामेशन मार्क दिया है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ अब हमको क्या करना है, आराम से एक को बैठा देना है। क्यों ये बैठाएंगे? क्योंकि ये कंसोनेंट साउंड है या कंसोनेंट है। जैसे मैं कहूँ कि व्हाट अ बिग चलो अनियन, व्हाट अ बिग अनियन। फिर भी यहाँ हम ए लगाएंगे क्योंकि इसके साउंड के अनुसार न हो गया, बिग अनियन अभी हो गया तो ए ही लगाएंगे। बात समझ गए कि नहीं? और यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा ही इस वाक्य में। तो जब भी ऐसे कभी दिख जाए कि एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस दिया है और वहाँ पर प्रेपोजिशन मांग रहा है तो प्रेपोजिशन ए या एन लगाते हैं। उस नाउन के अनुसार देख लेते हैं कि नाउन का साउंड क्या है, यानी वॉवल से है या फिर कंसोनेंट से है। तो ये था आपका तीसरा यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहेंगे कि प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत, प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत, प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के अर्थ में indefinite pronoun यानी ए या एन
का प्रयोग करते हैं। ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि ही अर्न्स रुपीज 10,000 और डॉट 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 मंथ। ठीक है, एक और बात कहेंगे कि दिस कार रन्स 25 किलोमीटर्स डॉट डॉट दे दे आवर। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वह प्रति माह कमाता है 10,000 रुपया प्रति माह कमाता है। ऑप्शन जाहिर सी बात है कि ए देगा, बी में एन देगा और सी में द देगा और डी में नो आर्टिकल। ठीक इसी तरह ए एन द और डी में नो आर्टिकल। हमें इस नाउन को फॉलो करना है, तो ये नाउन में एम है यानी कंसोनेंट है, तो ए लगा देंगे, आंसर हो जाएगा ए अ मंथ। लेकिन नीचे वाले वाक्य में जो ये 2 नंबर वाक्य है इसमें दिया है आवर, एच है लेकिन इसका साउंड क्या है, आवर है, यानी ये साउंड आ गया इसका भावेल का, इसीलिए यहाँ एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग ए और एन के प्रयोग को पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं और कुछ प्रयोग और देख लेते हैं। पांचवा कहेंगे कि कुछ गिनती वाले शब्द जैसे, कुछ गिनती वाले शब्द जैसे 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, दर्जन, ठीक है, कपल, के पहले, ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो गिनती वाले शब्द होते हैं, है ना जी। तो जैसे 100 हुआ, 1000 हुआ, मिलियन हुआ, बिलियन हुआ, ट्रिलियन हुआ, इन सब के पहले कपल हुआ, दर्जन हुआ। अगर आपको लगाना है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन भी नहीं लगाएंगे। जैसे डॉट डॉट डजन,
पेन्स वर बॉट बाई हिम। ऑप्शन में दे देगा ए एन द और डी में नो आर्टिकल। बात समझ गए। एक और वाक्य को लिखते हैं, जैसे आई हैव, ठीक है, 100 pence A and the। घबराने की जरूरत नहीं है, ये दर्जन है जो गिनती वाला शब्द है। और जब गिनती वाला शब्द है तो सोचना ही नहीं है हमें कि वहां क्या लगाना है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, यानी वहां हमको क्या लगा देना है। तो हमने पहले ही कह दिया है कि जब गिनती वाले कुछ शब्द आ जाए जिसमें 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, ट्रिलियन हो, कपल हो, के पहले ए लगाते हैं। उसी तरह ये 100 है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो ये था आपका ए और एन का प्रयोग। अब बच गया आपका द का प्रयोग, यानी डिफिनिट आर्टिकल का। तो जितना आपको पढ़ना है इनडिफिनिट आर्टिकल उतना मैं आपको इस वीडियो में दे दिया हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगा यूज ऑफ द। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।